2 गाय से शुरू करा। ये नैनीताल दुग्ध संघ 1948 में बना था। आज हिमानी का 400 लीटर दूध है तो 4.5 से 5 लाख पेमेंट महीने की मंथली आ जाती है। तो लगभग 1,34,000 परिवार हमसे प्रतिदिन जुड़े हैं। मैक्सिमम इसमें 60% 65% हमारी महिला सदस्य हैं। तो इनका बहुत सहयोग रहता है हम पे, लाल कुआं दूध संघ का। आज 1400 लीटर पर डे दूध जाता है। आज हम खुद बैंकों में जा रहे हैं। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की ओर से यहाँ पर एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये आयोजन नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर क्षेत्र के सुदूर गांव गहना में हुआ। एक ऐसा गांव जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ ग्रामीण जीवन की सादगी और आत्मीयता को अपने भीतर समेटे हुए है। मंच पर आयोजन के प्रमुख आयोजक और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, लेकिन इस आयोजन की असली धुरी है वे महिलाएं जिनके चेहरे पर उत्साह और आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। ये उत्साह उन्हें नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से जुड़ने के बाद मिला। इन शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरी आंखों के पीछे संघर्ष, मेहनत और बदलाव की एक लंबी कहानी छिपी है। वीडियो में हम थोड़ी देर बाद फिर से गहना लौटेंगे, लेकिन इन महिलाओं की आंखों में जो सपने उमड़े हैं उनकी नींव कहाँ पड़ी, इसे समझना जरूरी है। इस बदलाव की कहानी अचानक नहीं शुरू हुई। इसके पीछे मेहनत, विश्वास और अवसर की एक लंबी यात्रा है। इसलिए इस यात्रा को सही मायनों में समझने के लिए हम निकलते हैं मुक्तेश्वर से और चल पड़ते हैं तराई क्षेत्र हल्द्वानी की तरफ। ये है हिमानी, जो हल्द्वानी के एक गांव में विवाह कराई। मायके में उन्होंने कभी पशुपालन के बारे में न देखा न सुना था, लेकिन ससुराल में आकर उन्होंने अपनी 2 जेठानियों को गौर से देखा कि कैसे वे नैनीताल दुग्ध सहकारी उत्पादक संघ से जुड़कर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। शांत स्वभाव की हिमानी ने 2 गायों से शुरुआत की। मेहनत, सीख और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और जल्द ही उनकी तरक्की की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। 2 गाय से शुरू करा तो हमने कहा बच्चों के लिए भी डेयरी नज़दीक, तो ऐसे फिर हमको उसमें प्रॉफिट लगा। तो आज कम से कम हमारे पास 60-65 जानवर हैं। हाँ, हमारे 2 जेठानी हैं बड़ी, उनने किया है उसका काम, तो उनको देख देख के हम भी सीख गए। मैके में कभी किया नहीं था, यहीं आके शुरुआत करी। और मंथली भी 4.5 से 5 लाख पेमेंट महीने की मंथली आ जाती है। मतलब आधा जानवरों में लग जाता है तो आधा बच भी जाते हैं। हाँ, सब योजनाएं मिल जाती हैं हमें समय समय पर। साइलेज प्लस जब होती है तो मतलब इनका बहुत सहयोग रहता है हम पे, लाल कुआं दूध संघ का। हिमानी की मेहनत के साथ साथ नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लाल कुआं का सहयोग और सरकारी योजनाओं का जिस प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है, वे अपने आप में सहकारिता क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन गया है। ये नैनीताल दुग्ध संघ 1948 में बना था और उस समय में लगभग 250 लीटर दूध से ये शुरू हुआ था और आज 2,25,000 के आसपास पूरे प्रदेश का 13 जिलों का उपार्जन है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नैनीताल जिले में 1,32,000 लीटर लगभग प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन हो रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि 62% जो प्रदेश का उपार्जन है उसमें नैनीताल दुग्ध संघ का योगदान है।
और जो 2018 में उपार्जन था वो लगभग 82,000 था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 55,000 लीटर दूध हमने पिछले 10 सालों में बढ़ाया है। और मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में भी लगभग हम 80,000 लीटर प्रतिदिन मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रोडक्ट मिला के लगभग हम 1,05,000 लीटर दूध नैनीताल जनपद में मार्केट कर रहे हैं। सब कुछ जितना आसान दिखाई देता है, हकीकत में उतना ही मुश्किल था। हर दिशा में प्रयास किए गए और सहकारिता के माध्यम से धीरे धीरे बदलाव की राह तैयार हुई। 2000 में हमारे जिला अलग हुआ था, तो उसमें हमने 12,000 लीटर के आसपास से स्टार्टिंग की थी नैनीताल ज़िले में। उस समय बड़ी ये एक समस्या सी लगी कि कैसे हम 12,000 लीटर दूध से पूरा मार्केटिंग को कवर करेंगे, क्योंकि बाज़ार हमारे पास नैनीताल की अच्छी खासी उपलब्ध थी और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कि हम बाज़ार को कवर कर लें, लेकिन हमारे पास दूध नहीं था। उधम सिंह नगर हमारा उस समय जो बेल्ट थी प्रोक्योरमेंट की, तराई की बेल्ट थी, चारा बहुत अच्छा होता था वहाँ। हमने पर्वतीय क्षेत्र को डेवलप उस समय तक डेयरी व्यवसाय में नहीं करा था, तो ये समस्या थी कि चारा कैसे होगा, कैसे हम पशुओं को बढ़ाएंगे, किस तरह से कार्य करेंगे। लेकिन हमारी पूरी टीम, जो हमारा मैनेजमेंट, हमारे जनप्रतिनिधि, सबकी सोच से हमने कई चीज़ें स्टार्टिंग की। जैसे चारा की समस्या आई तो चारे में हमने चैप कटर सरकार से मांगे और कुछ दुख संघ के माध्यम से हमने योजनाओं में दिए, और फिर उनको चारा काटना सिखाया कि कैसे कुट्टी करके उनको चारा दिया जाए ताकि उनकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो ठीक ठाक पशुओं को मिल जाए। ये सारे हमने प्रयास किए और उसका परिणाम धीरे धीरे ये आया कि आज हम 1,35,000 तक दूध उत्पादन कर रहे हैं नैनीताल ज़िले में। और सदस्य भी, जो यहाँ की सोच है, नैनीताल ज़िले के जो किसान हैं, जो हमारे उत्पादक हैं, उनकी सोच ये रही, महिलाओं की भी और जो जनरल सदस्य भी हैं, कि सहकारिता के माध्यम से काम करना है। उन्होंने सहकारिता को अच्छे से एक्सेप्ट किया और फिर पूरी टीम बना के काम किया, तो इतना अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आया है। अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ। ये नैनीताल दुग्ध संघ ने जो है बाज़ार हमें उपलब्ध कराया है महिलाओं को, तो हम कहते हैं इसको एक रोज़गार के रूप में करें। और हमारे जो है सरकार के द्वारा जो है, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं सौरभ बहुगुणा जी, वो भी बहुत अच्छे उसमें रहते हैं, तो वो भी, उन्होंने भी जो है महिलाओं को भूसा, साइलेज, कोई भी आज जो है भूसा सब्सिडी है, साइलेज है, दवा है और डॉक्टर की फैसिलिटी हमारी नैनीताल दुग्ध संघ से मिलती है। तो ये सारी फैसिलिटी है जिससे जो है इनका जो है लागत कम करने के लिए सरकार इस पे जो है अपना जो है पूरा फोकस कर रही है, तो इन्हें इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। इसमें हम ऐसा नहीं है कि गर्मियों में अगर दूध है तभी हम दूध लेंगे किसान का। कोशिश हमारी है कि वर्ष भर रेट समान रहे, गर्मियों में बढ़ाएं रेट, और जाड़ों में भी जब पीक पे होता है प्रोडक्शन हमारा, तो उस समय भी अच्छी कीमत दी जाए किसान को। वर्तमान में नैनीताल जिले में 8 विकासखंड हैं और एक बिंदुखत्ता क्षेत्र है, जो इसको हम ये कह सकते हैं कि वो राजस्व क्षेत्र नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों को भी हम रोज़गार दे रहे हैं। तो लगभग 1,34,000 परिवार हमसे प्रतिदिन जुड़े हैं और 692 समितियाँ आज नैनीताल ज़िले में कार्यरत हैं। और जो हमारी अंतिम समिति है यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर से हम दूध ला रहे हैं। बिल्कुल चंपावत से लगा हुआ रीठा साहिब जो गुरुद्वारा है, उसके 10 किलोमीटर पास में पदमपुर मिडार एक जगह है, वो हमारी अंतिम समिति है। और उधर बेतालघाट की बात करें तो हम भतरोज गांव हमारी अंतिम समिति है, वो भी लगभग 175 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है। और मालधन चौड़ क्षेत्र जो बिल्कुल कालागढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, जहाँ कह सकते हैं कि पूरे अनुसूचित 100% अनुसूचित लोग निवास करते हैं, तो वहाँ भी हम जो गवर्नमेंट ला रहे हैं लगभग 2 से 2,500 लीटर प्रतिदिन मालधन चौड़ से ला रहे हैं। और नज़दीकी क्षेत्र में जो रामपुर रोड से लगे हुए खत्ते हैं वो भी हमसे जुड़े। तो ये हमारी लगभग मोटी मोटी सीमा है जिसमें 34,000 परिवार हमको दूध दे रहे हैं। अभी पिछले साल का एक आंकड़ा था हमारा कि हमने लगभग 200 करोड़ का टर्नओवर हमारी सोसाइटियों का है, ग्रामीण सोसाइटियों का है, इस जो कारोबार में है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि हम अर्थव्यवस्था जो है ग्रामीण क्षेत्र की, उसको डेयरी व्यवसाय आगे बढ़ा रहा है। और इसमें हमारे जो संस्था के जीएम साहब हैं और हमारे अध्यक्ष जी हैं माननीय विकेश सिंह बोरा जी, उनका बड़ा योगदान है। दिन रात उनकी लगन यही रहती है कि कैसे किसान का स्तर हम बढ़ाएं और किस तरह से सुविधाएं दें।
एक बार फिर चलते हैं गहना की ओर, जहां आंखों ने अभी सपने देखना शुरू किए हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि मेहनत का फल बैंक खातों में धन के रूप में और किसानों के मन में विश्वास और प्रोत्साहन के रूप में दिखाई दे। मैं भी कुछ नहीं करती थी, मैं भी घर पे ही रहती थी। जब से मैं ये आंचल डेयरी पे एक सचिव के तौर पे काम कर रही हूँ, तब से मुझे भी बहुत जानकारी हुई है। हम तो घर से बाहर भी निकलते थे, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जब से ये दूध का पैसा हमारे उसमें आने लगा, पहले आदमी के हाथ में आता था तो हमें 1 रुपया नहीं मिलता था, और आज हम खुद बैंकों में जा रहे हैं, कैसे पैसे निकालते हैं और कैसे बैंकों में बातें की जाती हैं, इसी डेयरी की वजह से हम सीखे हैं। आज लोध गल्ला समिति आंचल से जुड़ी हूँ और सचिव हूँ, और जब से मैं आंचल डेयरी में जुड़ी हूँ तो लाल कुआं दुग्ध संघ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि एक तो हम महिलाएं, गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं, क्योंकि हमारा जो कमाई का साधन है वो हमारा दूध से है। दूध का पैसा तो हमें मिलता है, लेकिन उसमें हमें 1 लीटर में 4 रुपये प्रोत्साहन राशि भी मिलती है, और हमें आजीविका चलाने के लिए हमारा प्रोत्साहन, बोनस, सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। और साल में जो हमारा एक वो होता है, गोष्ठी होती है, उसमें हमें सारी चीज़ों की जानकारी, जिन चीज़ों की जानकारी हमें नहीं होती है, वो जानकारी भी हमें आंचल दुग्ध संघ से मिलता है। जैसे हमारे दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा जी हैं, तो वो भी हमें 50% अनुदान पर, जैसे हम गाय लेना चाहते हैं तो हमारे पास जैसे आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं होती है, तो इतने पैसे हमारे पास नहीं होते हैं, तो हमें लोन भी वहाँ से दिया जाता है जो बिना ब्याज के हमें मिलता है। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों से ये कहना चाहूँगी कि अन्य प्राइवेट डेयरी से दूध न खरीदते हुए आंचल डेयरी से ही दूध खरीदें, जिसमें स्वच्छता भी है और शुद्ध दूध भी है वह, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है, जिससे हमारा भी सम्मान बढ़ेगा और हम आत्मनिर्भर होते जाएंगे। और मेरा भी लक्ष्य है कि हम 1.5 लाख लीटर दूध अगले वर्ष जब यहाँ बैठे होंगे तो 1.5 लाख से ऊपर जाएंगे।